नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष से मिथुन लग्न तक मंगलदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज हम देखेंगे जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में पहले घर में 4 नंबर लिखा होगा। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो जिनकी कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब उनकी पत्रिका कर्क लगन की है। तो कर्क लगन में मंगलदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मंगलदेव की 2 राशियां हैं। 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि। 2 राशियों के ये स्वामी हैं। वहीं नीच राशि 4 नंबर कर्क राशि है। उच्च राशि इनकी मकर राशि, इनकी उच्च राशि है। मंगलदेव अगर पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें और 12वें घर में अगर हैं किसी भी लग्न में, किसी की भी पत्रिका में, तो वो व्यक्ति मंगली माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को विवाह जो है अपना, वो कुंडली मिलाने के बाद ही करना चाहिए, वरना दाम्पत्य में बहुत समस्या आती हैं। तो आज हम देखते हैं कि कर्क लगन में मंगलदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, कर्क प्रथम भाव में 4 नंबर की राशि है, जहां मंगलदेव नीच के हो जाते हैं। तो नीच के होके किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब कर्क लगन का जो व्यक्ति होता है, वो एक भावुक स्वभाव का व्यक्तित्व उसका होता है। व्यक्ति बहुत भावुक होता है। वहीं मंगलदेव है पराक्रम, उग्रता, क्योंकि ग्रहों में ये सेनापति हैं, तो गुस्सा इनके अंदर भरपूर होता है। अब दोनों ही गुण, कर्क राशि के भी गुण उस व्यक्ति में होंगे और मंगलदेव के भी गुण होंगे। व्यक्ति भावुक भी होगा और गुस्से का वाला स्वभाव भी होगा, पराक्रमी भी होगा। तो अब ऐसे में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मुझे अपना कौन सा व्यवहार दिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गुण हैं उसके अंदर। तो ऐसे में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ना वो अपने गुस्से को संभाल पाता, ना वो अपनी भावुक प्रवृत्ति जो है उसे दिखा पाता। तो ऐसे में व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। पराक्रम उसके अंदर है ही, क्रोध उसके अंदर है ही। तो नीच राशि में होने के बाद भी मंगलदेव, अगर मंगलदेव का यहाँ नीचत्व भंग हो जाए, चंद्रदेव साथ में ही बैठ जाएं, क्योंकि चंद्रदेव की राशि में नीच हुए हैं ये, तो या तो चंद्रदेव साथ में ही बैठ जाएं, या चंद्रदेव केंद्र में हो, या चंद्रदेव की इस घर से दृष्टि मंगलदेव के ऊपर पड़ जाए, क्योंकि चंद्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहीं से हो सकती है। तो ऐसे में फिर अगर नीच इनका भंग हो गया, तो व्यक्ति को बहुत ही सफलता दिलाने वाले हो जाते हैं मंगलदेव। धन के मामले में, कार्य क्षेत्र में, संतान को लेके हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहाँ पर बैठ के देंगे। अगर नीच भंग नहीं होता तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिर हर क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, संतान को लेके भी, प्रारंभिक शिक्षा को भी लेके, और अपने दाम्पत्य को भी लेके, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि उनके दाम्पत्य पे है। मंगलदेव की 4 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यहाँ हम प्रत्येक दृष्टि को नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, इसलिए सिर्फ एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि के बारे में बात करेंगे। वैसे इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। एक वो जहाँ खुद बैठते हैं, तो एक बार में ये 4 घरों को ऑक्युपाई करते हैं। 4 घरों पे इनका प्रभाव रहता है। जहाँ बैठे हैं खुद, जहाँ देख रहे हैं वहाँ भी। तो अगर नीचत्व भंग नहीं हुआ तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगर नीच भंग हो जाता है तो परिणाम यहाँ बैठकर भी बहुत श्रेष्ठ मंगलदेव देंगे। दोस्तों, मंगलदेव 28 डिग्री तक नीच के या उच्च के होते हैं। नीच हुए तो भी 28 डिग्री और उच्च हुए तो भी 28 डिग्री। यानी कि एक राशि में करीब करीब ये पूरी राशि में जो भ्रमण करते हैं ये, तो या तो उच्च रहेंगे या नीच रहेंगे। यहाँ पे प्रथम भाव में ये नीच के रहेंगे।
वहीं मंगलदेव अगर द्वितीय में है, कर्म क्षेत्र का मालिक धन भाव में जाके बैठ जाए, तो ये अपने में एक राजयोग है, क्योंकि वो अपने कामकाज के द्वारा बहुत धन संचय करने वाला होता है, अर्जित करने वाला होता है। यहाँ वैसे भी वो अपने मित्र की राशि सूर्यदेव की राशि में बैठे हैं। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की राशि है और मंगलदेव के वो परम मित्र हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को धन बहुत प्रचुर मात्रा में दिलवाएंगे। ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी उग्र होती है मंगलदेव के प्रभाव की वजह से, लेकिन प्रभावशाली भी होती है। तो दाम्पत्य से वाणी को लेके कुछ मनमुटाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ पे रह गया था, सप्तम दृष्टि इनके पत्नी के स्थान पर होगी। प्रथम भाव लग्न से सप्तम दृष्टि अपने पत्नी के स्थान पर होगी। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी उग्र स्वभाव की होती हैं, व्यक्ति खुद उग्र स्वभाव का होता है। तो दाम्पत्य में थोड़ी सी अपने व्यवहार को लेके, अपने स्वभाव को लेके थोड़ा 19-20 होने के चांस बन जाते हैं, लेकिन पत्नी सामंजस्य अच्छा बैठाएंगी उनके साथ, लेकिन वाणी को लेके मनमुटाव होने की संभावना रहती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी, तो ऐसे व्यक्ति की आयु तो मंगलदेव यहाँ बैठ के बढ़ा देंगे, लेकिन कामकाज को लेके थोड़ी सी ये व्यवधान पैदा करते हैं कि कोई रुकावटों के घर पे इनकी दृष्टि है। व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां, कामकाज को थोड़ी रुकावट के बाद काम संपन्न होगा। वहीं मंगलदेव अगर तीसरे स्थान में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। अब कर्म का स्वामी पराक्रम में चला गया, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा जो भी काम करेगा, अपने पराक्रम के द्वारा हर चीज हासिल करने वाला होगा, हर सुख उसे अपने पराक्रम के द्वारा प्राप्त होगा। वैसे भी मंगलदेव यहाँ कारक होते हैं तीसरे स्थान पे, क्योंकि ये पराक्रम के कारक हैं और ये पराक्रम का ही स्थान है। छोटे भाई बहनों से भी सामंजस्य ठीक रहता है। बस एक चीज़ जरूर देख लें कि 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव से इनकी नैसर्गिक मैत्री नहीं है, ये सम है, लेकिन अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो परिणाम बहुत श्रेष्ठ होंगे। व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, एक तरह से देखा जाए तो अपने पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य का निर्माता होता है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होती है, नवम पर, जो कि भाग्य स्थान है। तो व्यक्ति अपने भाग्य को खुद ही बनाने वाला होता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य खुद ही बनाता है, लेकिन यहाँ से मंगलदेव क्योंकि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस कुंडली में व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद होगा और अपने भाग्य की बदौलत हर चीज हासिल करने वाला होगा। वहीं मंगलदेव अगर चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव कर्म का स्वामी सुखों में आ जाए, तो ये भी अपने बहुत श्रेष्ठ है। अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा व्यक्ति सब सुख पाने वाला होता है। माँ से सामंजस्य अच्छा रहता है, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन व्यक्ति का अपनी माता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। भूमि, भवन, वाहन, हर चीज व्यक्ति को प्राप्त होती है, बल्कि भूमि के कारक हैं मंगलदेव, तो भूमि भी व्यक्ति पे अच्छी खासी होती है। और भवन भी, क्योंकि कारक हैं, कर्म का स्वामी सुखों में आके बैठ गया, तो व्यक्ति पे मकान भी एक से अधिक होते हैं। तो बहुत अच्छा परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठकर देखेंगे। बस यहाँ भी क्योंकि 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, ये भी नैसर्गिक मित्र नहीं है, तो इनसे कुंडली में जरूर देख लें कि तात्कालिक मित्रता कैसी बन रही है। शुक्रदेव अगर 3 घर आगे 3 घर पीछे हैं, तो इसका मतलब तात्कालिक मित्रता है। फिर यहाँ मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे, सुखों की बहुत प्राप्ति होगी। वहीं मंगलदेव अगर पंचम में है, पंचम क्योंकि ये इनका खुद का स्थान है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगलदेव खुद हैं और अपनी ही राशि में आके बैठ जाएं, केंद्र का स्वामी अपने ही भाव में पंचम में आके बैठ गया, तो ये बहुत सुंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। और इस राजयोग की बदौलत व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा बहुत अच्छी रहती है।
व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी होती है। बल्कि ये स्थान शेयर, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों का भी है, तो इन चीज़ों से भी व्यक्ति खूब धन अर्जित करता है। तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। मंगलदेव की यहाँ से 7वीं दृष्टि इनकम के स्थान पे होगी, आय के स्थान पे होगी, इच्छा पूर्ति के स्थान पे होगी। मित्रों का भी स्थान है, तो हर क्षेत्र में व्यक्ति को फायदा होता है, मित्रों से भी फायदा होता है, मित्रों को इस व्यक्ति से फायदा होता है। साथ में आय की कमी व्यक्ति पे कभी नहीं रहती। साथ में मंगलदेव यहाँ बैठ के इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बैठ के मंगलदेव देते हैं। वहीं मंगलदेव अगर छठे भाव में हैं, छठे स्थान में, जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है, मंगलदेव अगर यहाँ हैं तो ये पक्का है कि शत्रु तो ऐसे व्यक्ति के सामने बोलने की हिम्मत करता नहीं है। शत्रु पे विजय प्राप्त कराते हैं मंगलदेव। साथ में ऐसे व्यक्ति को कभी भी, क्योंकि ऋण का स्थान भी यही है, कभी भी ऋण किसी को देना नहीं चाहिए। आप लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि आय में कर्म का स्वामी अगर ऋण में है तो इसका मतलब आपके कर्मों में भी फायदा होगा। ऋण लेकर, ऋण लेंगे तो उससे आपका काम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। लेकिन आपने किसी को ऋण दे दिया तो वो पक्का है कि वापस नहीं आएगा, फंस जाएगा। यहां से 7वीं दृष्टि खर्चों के स्थान पर होगी, व्यय भाव पर होगी। तो मंगलदेव यहां बैठकर खर्चा तो कराएंगे, लेकिन व्यक्ति अपना खर्चा अगर धार्मिक कामों में करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी वजह से मंगलदेव यहां पर पीड़ित हो जाते हैं, अशुभ ग्रहों से द्रष्ट हो जाते हैं, या अशुभ ग्रह इनके साथ बैठ जाते हैं, तो फिर व्यक्ति का खर्चा भी अनाप शनाप की चीज़ों में, वही कोर्ट कचहरी, पुलिस, वकील, इन चीज़ों में खर्चा होगा। लेकिन व्यक्ति अगर धार्मिक कामों में खर्च करता है तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हर तरह से व्यक्ति को यहाँ बैठकर भी मंगलदेव फायदा कराते हैं, क्योंकि यहाँ भी मंगलदेव कारक हो जाते हैं। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बैठ के मंगलदेव देंगे। वहीं मंगलदेव अगर सप्तम में है, सप्तम स्थान जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मकर राशि, मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ बैठकर भी बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव देंगे। यहाँ से आय बहुत अच्छी व्यक्ति की करा देंगे। आय की कभी जीवन भर कमी नहीं होने वाली। उच्च का मंगल बैठा हुआ है तो पत्नी से भी सामंजस्य बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान रखें, जो मैंने बताए ये 3, ये और ये 5 घर में मंगल अगर हैं तो व्यक्ति मंगली होगा। विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए। तो यहाँ भी जबकि उच्च की राशि में है, यहाँ इनका मंगल दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में है ये। लेकिन फिर भी विवाह कुंडली मिलाने के बाद ही करना चाहिए। यहाँ से 7वीं दृष्टि लग्न पे होगी तो व्यक्ति वही गुस्से वाले स्वभाव का होगा, साथ में पराक्रमी बहुत होगा। तो यहाँ बैठकर मंगलदेव अपनी उच्च दृष्टि से अपनी नीच दृष्टि वाले भाव को देखेंगे, लेकिन व्यक्तित्व व्यक्ति का अच्छा ही होगा। अब मंगलदेव अगर अष्टम में आ जाते हैं, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, मृत्यु समान कष्टों का भाव है, तो यहाँ पर अगर मंगलदेव आ जाते हैं, कर्म का स्वामी अष्टम में आ जाता है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे शनिदेव से जरूर देख लें, क्योंकि शनिदेव की राशि में बैठे हुए हैं। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, जो कि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव मंगलदेव के मित्र नहीं है। तो अगर शनिदेव से तात्कालिक मित्रता बन रही है मंगलदेव की, तो परिणाम थोड़े अच्छे होंगे। वरना हर क्षेत्र में, पैतृक संपत्ति में यहाँ मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, हर काम में रुकावट होती है। जो भी व्यक्ति इनकी दशा महादशा में काम करता है, उस पहले रुकावटें आती हैं, फिर वो काम पूरा होता है। बहुत दिक्कतों का सामना व्यक्ति को यहाँ बैठकर करना पड़ता है। यहाँ से दृष्टि धन भाव पर, तो धन प्राप्ति में भी दिक्कत आती है। व्यक्ति अपनी वाणी के कारक अपने कुटुंबजनों से भी वाद विवाद कर लेता है।
तो हर प्रकार से मंगलदेव फिर यहाँ बैठकर दिक्कत देंगे। अगर शनिदेव से तात्कालिक मित्रता है तो परिणाम कुछ बेहतर होंगे। वहीं मंगलदेव अगर नवम में हैं, यहाँ ये 12 नंबर में बैठे हुए हैं। 12 नंबर का मतलब मीन राशि, जो कि बृहस्पति देव की राशि है और जो इनके परम मित्र हैं, तो यहाँ बैठकर ये भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर देते हैं। भाग्य ऐसे व्यक्ति का बहुत साथ देता है। पिता से भी बहुत सामंजस्य अच्छा रहता है। फिर यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पे होती है। मंगलदेव खुद पराक्रम के कारक हैं और व्यक्ति अपने पराक्रम के कारण हर चीज़ प्राप्त करने वाला होता है। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होता है। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को फायदा होता है। तो हर तरह से यहाँ बैठकर मंगलदेव शुभ परिणाम देंगे। वहीं मंगलदेव अगर दशम में हैं, दशम में मंगलदेव दिग्बली हो जाते हैं तो वैसे भी शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ तो ये अपनी ही राशि में बैठेंगे। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी खुद मंगलदेव होते हैं, तो अपनी ही राशि में बैठकर और दशम में मंगलदेव दिग्बली होने की वजह से बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। व्यक्ति राजनीति में अगर जाएगा तो बहुत ऊंचे पद तक जाएगा। अगर जॉब करेगा तो बहुत ऊंचे पद पे होगा। IAS PCS में कलेक्टर, इस तरह के बहुत ऊंचे पद पे व्यक्ति जाता है। तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठकर देते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होती है तो हर व्यक्ति हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। माता का घर भी यही है तो माता से सामंजस्य अच्छा होता है। लेकिन मंगलदेव माता के स्वास्थ्य में थोड़ी अनबन हो जाती है। मंगलदेव की अगर दृष्टि यहाँ पर है तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा 19-20 रह सकता है, लेकिन सुखों की हर तरह की प्राप्ति मंगलदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वहीं अगर एकादश में है मंगलदेव, एकादश में मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे, जबकि ये 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि में है। दोस्तों, ये स्थान ऐसा है यहाँ हर ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। तो मंगलदेव भी, क्योंकि वैसे भी ये कर्म के स्वामी होके आय में चले गए, तो अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति बहुत अच्छी आय प्राप्त करता है। मित्रों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है और व्यक्ति की आय यहाँ पे बहुत अच्छी रहने वाली है अगर मंगलदेव इस लग्न में किसी की कुंडली में यहाँ पर है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। तो संतान भी व्यक्ति की अच्छी होगी, शिक्षा भी व्यक्ति की अच्छी होगी। अपनी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति खूब आमदनी पैदा करने वाला होगा। तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठकर भी देंगे। वहीं मंगलदेव अगर द्वादश में है, द्वादश स्थान जो कि खर्चों का स्थान है, व्यय स्थान है, यहाँ 3 नंबर में मंगलदेव बैठेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। अगर बुधदेव, क्योंकि इनके साथ सम है बुधदेव, नैसर्गिक मित्र नहीं है, तो अगर बुधदेव से तात्कालिक मित्रता होती है या बुधदेव खुद अच्छी स्थिति में कहीं होते हैं तो परिणाम थोड़ा अच्छे होंगे। यहाँ बैठकर मंगलदेव खर्चा तो व्यक्ति का कराएंगे, लेकिन अगर बुधदेव से तात्कालिक मित्रता है तो खर्चा फिर अच्छे कामों पे होगा। और अगर मित्रता नहीं बन रही तो फिर खर्चा व्यक्ति की अनावश्यक चीज़ों में, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों में खर्चा होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होती है, जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है। तो यहाँ मंगलदेव व्यक्ति को अगर बुधदेव से मित्रता नहीं बन रही तो फिर व्यक्ति को रोग भी दे सकते हैं, रक्त संबंधित या दांतों से संबंधित। मंगलदेव यहाँ बैठकर रोग भी व्यक्ति को दे सकते हैं। यहाँ से दृष्टि डालकर व्यक्ति को ये शत्रुओं पे तो हमेशा विजय प्राप्त कराएंगे। शत्रु तो ऐसे व्यक्ति के सामने बोलने की कभी हिम्मत नहीं करता अगर मंगलदेव खुद यहाँ बैठे हों या मंगलदेव की दृष्टि हो, तो शत्रुओं पे तो हमेशा विजय प्राप्त कराते हैं। लेकिन वही जहाँ तक ऋण का सवाल है, व्यक्ति को कभी भी ऋण देना नहीं चाहिए अगर मंगलदेव इस लग्न में यहाँ बैठे हैं। ऋण देना, और कहीं से भी मंगलदेव की दृष्टि इस भाव पे है तो ऐसे व्यक्ति को ऋण देना नहीं चाहिए। आप लेके अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे आप सफलता ही प्राप्त करेंगे।
ऋण से भी व्यक्ति सफलता ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, कुंडली में कहीं भी मंगल देव अगर अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो हनुमान जी की आप जितनी आराधना करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी हैं जो मंगल देव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप हनुमान जी की जितनी आराधना करें उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। साथ में ये मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सब हुमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप मंगलवार से शुरू करके 108 बार यानी कि एक माला रोज आप करें तो मंगल देव आपसे प्रसन्न रहेंगे और इनके शुभ परिणाम फिर आपको प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।